हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस। ये है प्रॉब्लम जो इस साल आया था आईआईटी एडवांस्ड में। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने प्रॉब्लम लिखा नहीं, मैंने प्रॉब्लम को ग्राफिक में तब्दील किया, लेकिन आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इजीली थ्रू दिस ग्राफिक्स। फिगर से ही एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। प्रॉब्लम यह है कि ये मास है ऑब्जेक्ट हैविंग मास 2m, वेलोसिटी v0। ये वेलोसिटी v0 गिवन नहीं है, यू एज्यूम दैट इट हैज ए वेलोसिटी v0। इट हिट्स दिस मास, सेकंड मास विच इज एट रेस्ट। इसका मास m है और इसका मास 2m है, और ये आकर के इसका ऑब्लिकली हिट करता है। ऑब्लिकली हिट करने के बाद ये हैवी मास ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा। दे विल मूव इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस एंड द हैवियर मास मेक्स एंगल थीटा विद द original direction of the ऑब्जेक्ट, हिटिंग ऑब्जेक्ट। हमें देखना है कि व्हाट इज द क्यू मैक्स। ये एंगल जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल दिस scattered particle, scattered object, which this 2m gets scattered, this scattered object makes with the initial direction of motion of the particle। ये है क्वेश्चन। This object moves, hits this object, it goes in this direction, it is scattered in the upward direction। हमें देखना है कि थीटा मैक्स निकालना है। What is the maximum possible value of theta? ये हमें निकालना है। हाँ, यह जरूर दिया है वहां पर, the collision is elastic collision। collision elastic है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो प्रोसीजर से सॉल्व करूंगा मैं, फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल्स। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस सॉल्यूशन मस्ट बी फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल्स, फ्रॉम द एबेंशो मेथड। सो once I do that, if it takes me more time, then I will finally tell you what to do। कैसे हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको प्रोसीजर से करना पड़ेगा। कैसे इन क्वेश्चनों को बेसिक रूल से करते हैं। दिस ए क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स, ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ए क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, मास m है, जरूरी नहीं कि m हो, शायद इसका मास कुछ है, इसका मास कुछ डिफरेंट है। जब ये हिट करेंगे और ये द सेकंड ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ये दिया है क्वेश्चन में, इट इज एट रेस्ट, इट हिट्स, इट गेट्स स्कैटर्ड। हमें देखना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो पहली बात यह है कि what are the basic rules of elastic collision? The basic concept is, in elastic collisions kinetic energy remains constant before and after, and momentum is conserved anyway in all types of collisions। तो हम दोनों चीजें लिखेंगे यहां पर, conservation of kinetic energy and conservation of linear momentum। पहली चीज ये है कि conservation of kinetic energy 1/2 2m v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी 0 है बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन इट इज 1/2m 2 into 2m v1 स्क्वायर प्लस 1/2m इसका मास इंटू v2 स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी बेस्ड इक्वेशन, मतलब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। And what is the conservation of angular linear momentum? तो इन दो का जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वो इसके बराबर। तो दिस इज रिजल्टेंट, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, दिस मोमेंटम 2m v0 इज रिजल्टेंट। ये दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम है, ये इन दो का रिजल्टेंट है। या ऐसे भी लिख सकते हो, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, मैं फिगर ये ट्रायंगल शेप में नहीं बनाऊंगा और बेस इक्वेशन लिखूंगा। 2m v0 वेक्टर प्लस 0 इसका मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, इट इज 2m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर। ऐसे हम लिखेंगे इस चीज को। थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन करेंगे, 1/2 कैंसल्स एंड कैंसल्स, m कैंसल्स थ्रू आउट,
यहां m कैंसिल होगा और 2v0 माइनस 2v1 इज इक्वल टू v2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। व्हाट इज एंगल बिटवीन v0 एंड v1? एंगल बिटवीन v0 एंड v1 इज थीटा। इसको v मैक्स लिखा हमने, बट इज जनरल थीटा। फिर मैक्स ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं वो लास्ट में पता चलेगा। v1 और v0, ये v0 का डायरेक्शन है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। इसका मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड। जरा इसका मैग्नीट्यूड बताइए। दैट इज स्क्वायर भी कर सकते हैं, इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी कर सकते हैं। इट इज 4v0 स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 2 to 8 v0 v1 cos of angle between v0 and v1, that is what you know, cos theta is equal to v2 square। ये this one, square of this minus 2 times this into this, cos of angle between v0 and v1, cos of angle between v0 and v1, इन दो के दरमियान। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं, ये जो v2 स्क्वायर है इसको मैं यहां डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। इट इज ओके, इट इज 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का आप ये सबस्टिट्यूशन करो, इस v2 स्क्वायर का सबस्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ये वाला। दैट इज 4v0 स्क्वायर प्लस 4v1 स्क्वायर माइनस 8v0 v1 cos ऑफ थीटा। मुझे v1 निकालना है, बस दैट इज ऑल। मुझे v1 किसी तरीके से निकालना है, इस v1 को निकालना पड़ेगा किसी तरीके से। अच्छा, अगर 2 को कैंसिल भी करो थ्रू आउट, 2 2 2 2 एंड 4। अगर मैं अब ये इक्वेशन लिखता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लाने की कोशिश करूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं? व्हाट शुड आई राइट? व्हाट शुड आई राइट? पहली बात यह है कि ये v1 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर इज 3v1 स्क्वायर, ठीक। फिर v0 स्क्वायर, ये 2v0 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस v0 स्क्वायर, लेकिन पहले ये लिखते हैं। इट इज 4 माइनस 4v0 v1 cos थीटा, ठीक है। और इस चीज को वहां ले लो आप, दैट इज प्लस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हुआ इसमें? देखो, v1 स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर हो गया 3v1 स्क्वायर, और 2v0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर हो गया v0 स्क्वायर यहां पर, और फिर ये तो क्वांटिटी 4 v0 v1 cos थीटा रहेगा। तो बताइए v1, ये क्वाड्रेटिक बना v1 में, तो व्हाट इज v1 इक्वल टू? इट इज 4 v0 cos थीटा प्लस माइनस रूट ऑफ इसका स्क्वायर, दैट इज 16 v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 4a इंटू c, दैट इज 12 v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 2a। ये है हमारा v1, हमें v1 मिल गया, समझो, बस वी गॉट v1। अब हमें वो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग? तो उसमें आप क्या, अब जरा इस इक्वेशन को देख लीजिए अच्छी तरह से। तो व्हाट शुड आई डू नाउ फॉर v1? यस, मैं बताता हूं। v1 जो है, जो ये स्कैटरिंग वेलोसिटी है, इट विल बी फाइनाइट एंड एक्सेप्टेबल। इट विल बी फाइनाइट एंड एक्सेप्टेबल ओनली व्हेन दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव।
अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो गया तो ये तो इमेजिनरी हो जाएगा. So that V1 will not be acceptable. So V1 is acceptable. V1 will be finite and acceptable only when this quantity is जीरो भी हो सकता है पॉजिटिव, यानी कि 16 V0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 V0 स्क्वायर should be greater equal to 0. Only then this is possible. This V1 should have finite value, not imaginary value. So for that, this should be greater equal to 0, or V0 square cancels. So cos square theta should be greater equal to 12 by 16. Cos square theta should be greater than 3 by 4. Cos theta should be greater equal to root 3 by 2. So cos theta should be greater equal to this. Theta will be greater than at equality sign because cos of more is less. थीटा जो है, थीटा ज्यादा होगा तो फिर cos of theta is less. इसका मतलब cos of theta maximum is equal to root 3 by 2. क्योंकि root 3 by 2 से ज्यादा अगर cos theta होगा, अगर इससे ज्यादा होगा cos theta, that means theta will be lesser. So maximum value of cos theta will be only when cos theta is equal to root 3 by 2. ग्रेटर होगा तो थीटा कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू इस पर होगा. सो दैट मीन्स थीटा मैक्स इज इक्वल टू, इट इज 30 डिग्रीज. आंसर पाई बाय 6. शायद आप कहेंगे ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको ये करना पड़ेगा. दो इक्वेशंस, you have to use only two equations. What are the two equations? First of all, kinetic energy conservation because it is an elastic collision. Second, momentum conservation, and momentum is conserved anywhere in all types of collisions, whether it is elastic collision or inelastic collision. लेकिन हो सकता है आप कहेंगे कि सर इसमें तो बहुत टाइम लगा, लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, टाइम तो लग ही जाएगा. लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूं. ये m है ना, ये 2m है. अगर ये रेस्ट में है और ये मूविंग है और कोलिजन ओब्लिक है, सो दैट इट्स अ टू डायमेंशनल कोलिजन. ओब्लिक कोलिजंस आर टू डायमेंशनल, अदरवाइज अगर हेड ऑन होगा तो दे विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर. तो आई विल टेल यू वन थिंग, साइन ऑफ थीटा मैक्स इज इक्वल टू दिस मास, स्टेशनरी मास, इफ यू कॉल इट m1 मास, इट इज m2, या इसको m2 कर दो, इसको m1 कर दो, इसको m2 कर दो. m2 is at rest, it will be m2 by m1. That is the answer. आप कहेंगे ये आपने कैसे निकाला? मैंने इसको आई डेवलप एक जनरल फॉर्मूला. मैंने यहाँ पर इसको m1 लिया, ये m2 लिया, जा करके फिर से ये इक्वेशन यहाँ तक मैं आया, तो ये फिर से कर दिया मैंने ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर मुझे आया साइन स्क्वायर m2 स्क्वायर बाय m1 स्क्वायर. फिर मैंने कर दिया साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू m2 by m1. तो मैंने क्या किया, मैंने जनरल रूल से डेवलप किया. आई हैव डेवलप ए जनरल रूल फॉर दिस. मैंने इसको m1 कर दिया, इसको m2 कर दिया, इसको रेस्ट में रखा, तब जाकर मैं इसी प्रोसीजर से आगे गया. तो इस प्रोसीजर से लेकर के मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पर v2 स्क्वायर तो आया ही, लेकिन यहाँ m1 और m2 भी आया, तो उसको मैंने यही कर